प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूँ। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मेरी इच्छा हुई कि बाहर बैठकर सुसमाचार सुनाया जाए। आज का वचन हम देखेंगे लूका और उसका 12वां अध्याय 32 से 34, मात्र 3 आयत। आज प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा क्या सिखाना चाहता है, आज हम देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता, स्वर्गीय पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे? तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो आदम को बनाने के बाद सबसे पहले उसको पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकारी ठहराया। सारे जानवरों को, सारे पशुओं को उसके अधीन कर दिया, पूरी प्रकृति को उसके अधीन कर दिया, और उसको सबका नाम रखना और उनके ऊपर अधिकारी बनाकर आदम को बिठाया। बाद में हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेले, 12 के 12 चेले, 12 सिंहासन स्वर्ग में हम देखते हैं, और वो 12 सिंहासन ये बताते हैं कि वो अधिकारी पद पे बैठेंगे। इसराइल के 12 गोत्र, वो 12 गोत्र भी परमेश्वर की दया और करुणा से अधिकारी पद पे बैठेंगे। तो हम सीखते क्या हैं? परमेश्वर के नज़दीकी हमें एक राज्य देती है, परमेश्वर के नज़दीकी हमें एक अधिकारी बनाती है। आज प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है, यदि हम परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहें तो 100% हम एक अधिकारी और एक राज्य प्रभु हमें देगा। उस कारण से प्रभु यहां पर बोल रहा है, हे छोटे झुंड। छोटा, प्रभु को मालूम है त्यागने वाले, देने वाले इस संसार में कम मिलेंगे। लेने वाले और प्राप्त करने वालों की भरमार बहुत है। किसी को भी देने के विषय में यदि कहा जाए तो सबसे पहले वो एक ही चीज बोलता है, हमारे पास ही कमी है, हम दूसरों को कैसे दें। यहां पर क्या बोलता है? 33वीं आयत, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आमीन। जहां आपका धन है वहीं आपका मन रहता है। ये चीज प्रभु हमें समझाना चाह रहा है। इस कारण से प्रभु क्या बोलता है? इस धरती के धन संपत्ति को बेचकर कंगालों में बांट दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, और ऐसा धन इकट्ठा करो जो धन स्वर्ग में है, और ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है। सबसे बड़ी बात, घटता नहीं है। आज संपत्ति हम इकट्ठी करते हैं संसार के अंदर, एक धनराशि इकट्ठी करते हैं हम संसार के अंदर, और हमारी वो धनराशि यदि हम कमाएं ना और बैठे बैठे खाना चाहें तो वो धनराशि धीरे धीरे घटती जाती है। हमें उस धनराशि को बनाने के लिए, उतनी ही रखने के लिए और बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पर यह धनराशि कैसी है? एक ऐसा धन जो घटता ही नहीं है, एक ऐसा धन जो बढ़ता ही जाता है। वो धन है आपका विश्वास, वो धन है परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण, वो धन है परमेश्वर और आपकी नजदीकी। प्रभु क्या बोल रहा है? इस संसार के व्यर्थ धन को तू छोड़ दे और वो धन प्राप्त कर ले जो धन मैंने तेरे लिए रखा है। वो धन स्वर्ग में है, और उस धन को प्राप्त करने के लिए तुझे मेरे पीछे चलना होगा। परमेश्वर के चेलों ने उस धन को प्राप्त करा, परमेश्वर के महान दासों ने उस धन को प्राप्त करा, और आज आपकी और मेरी बारी है ऐसा धन प्राप्त करने के लिए जो घटता नहीं है, जो सदैव बढ़ता जाता है। ऐसा धन प्रभु आज हमें बोल रहा है कि तुम इकट्ठा करो। ऐसा धन हम सेवा करके प्राप्त करते हैं, ऐसा धन धर्म के काम करके प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने आज हमें अवसर दिया है कि वो कंगालों को देना है, उन दरिद्रों को देना है, उन कुचले हुओं को देना है, जिनके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ती, जिनको कोई प्यार नहीं करता। उन लोगों को हमें देकर परमेश्वर पिता के नाम को महिमा देनी है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाता है, देना सीखें, ना कि लेना। परमेश्वर से मांगे नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे अवसर दे ताकि मैं भी लोगों की मदद कर सकूं। आप जान लीजिए, आपकी बड़ी मदद के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, आपके देने वाले दिल के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के विषय में कहें तो उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि दया की जाएगी। आज यीशु मसीह से आपको दया चाहिए, आज प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी आना चाहते हैं,
आज प्रभु यीशु मसीह की दया के अंदर भागी होना चाहते हैं, तो प्रभु ने हमें आज अवसर दिया है। हम दयावंत हों, दया दिखाएं दूसरों के ऊपर, दया दिखाएं परमेश्वर के लोगों के ऊपर। उस दया के कारण प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने वचनों के द्वारा कह रहा है, ये स्वर्गीय धन है जिसको एक मनुष्य नहीं देख सकता। ये स्वर्गीय धन है जो सिर्फ परमेश्वर की नजरों में बढ़ता है। ये स्वर्गीय धन है जिसके द्वारा आप स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरेंगे। वो धन कमाएं, इस संसार के धन के पीछे ना भागें जो अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए निरर्थक रूप से मेहनत कराता है। परमेश्वर हमें बल दे, ताकत दे इस धन को त्यागने की। परमेश्वर हमें बल दे, ताकत दे उस स्वर्गीय धन को प्राप्त करने की। वो स्वर्गीय धन अनमोल है जो कभी घटता नहीं है। उस धन को प्राप्त करें। आपके जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष आप देखेंगे। आपके जीवन के अंदर एक शांति और संतुष्टि देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और आके बोलता है, बहुत ही धनी व्यक्ति था, आके बोलता है, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बोला, तू अपने माता पिता का आदर कर, व्यवस्था का पालन कर। धनी व्यक्ति क्या बोलता है? प्रभु, ये तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूं, बचपन से ही। जैसे ही मैं किशोर अवस्था में आया, जैसी समझ और बुद्धि मेरे जीवन में आई, उसी समय से लेके आज तक, युवक लिखा है यानी कि वयस्क हो चुका है वो, आज तक मैं क्या करता हूँ? ये सारी व्यवस्था का पालन करता हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला, अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। यही है सच्चाई। आज प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना चाहते हैं तो अपने धन से प्रेम आपको त्यागना होगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना चाहते हैं, स्वर्ग में धन कमाना चाहते हैं, स्वर्ग में धन संचय करना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए, इस पृथ्वी के धन को आपको त्यागना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमें इस धन का लालच नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें सिखाता है वो धन इकट्ठा करें जो कीड़ा नहीं बिगाड़ता, जो चोर चोरी नहीं कर सकता, जो धन आपका सुरक्षित है। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। आज के वचन के द्वारा हर एक मसीह ये जान ले कि स्वर्गीय धन घटता नहीं है। पृथ्वी का धन, पार्थिव धन घट जाता है। इसलिए हम पृथ्वी के धन को संचय ना करें, बल्कि स्वर्गीय धन को पाने की लालसा करें। और उसको पाने का सिंपल उदाहरण है, उसको पाने के लिए सिर्फ हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरते हैं। और यीशु मसीह अपने चेलों को बहुतायत का धन प्रदान करते हैं। ये धन आपकी आत्मा को बलवान करता है और इस धन के द्वारा आप हर एक वो कार्य कर पाते हैं जो कार्य एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। पतरस, यूहन्ना, याकूब, कई परमेश्वर के चेले जिन्होंने महान कार्य करें और इतना महान कार्य करें कि उनके नाम सदा के लिए अमर हो चुके हैं, सदा के लिए लिख लिए गए, उन लोगों के लिए सिंहासन दिए गए। पतरस जो स्वर्ग धन का धनी था, वो जब निकलता था, उसकी छाया भी किसी बीमार के ऊपर पड़ती थी, वो चंगा हो जाया करता था। ऐसा कौन सा धन है इस पृथ्वी के अंदर जो हर बीमारी को चंगा कर सके? आप मुझे बताएं। हम जब हार जाते हैं, हम जब परेशान हो जाते हैं, हम जब उस अवस्था में आ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा पैसा हमारे जीवन को नहीं बचा पाता, तब हम प्रभु के पास जाते हैं और वो अपने अनमोल धन के अनुसार हमें बहुतायत से देता है और हम जीवन को पाकर परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं। प्रभु चाहता है वो धन प्राप्त करें जो हर धन के ऊपर है। हिजकिय्याह राजा के जीवन से बताएं तो हिजकिय्याह राजा के जीवन के अंदर वो राजा था, उसके पास सब कुछ था और उसके बावजूद भी उसकी मृत्यु तय हुई और यशायाह के द्वारा कहा गया, बोला तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। वो रोया, दुहाई दी, प्रभु परमेश्वर को दया आई और प्रभु परमेश्वर ने क्या बोला? 15 साल का जीवन में तुझे दान में देता हूँ। उस धन के विषय में प्रभु आज कह रहा है, जो धन आपके जीवन के अंदर दीर्घायु लाता है, जो धन आपके जीवन के अंदर स्वास्थ्य लाता है, जो धन आपके जीवन के अंदर शांति लाता है, वो धन कमाएं हम। और वो धन प्रभु यीशु मसीह के पास है जो कभी घटता नहीं, जो बढ़ता ही जाता है। आपका आनंद, आपकी खुशियाँ बढ़ती ही जाएगी, भले आपके पास पैसा हो या ना हो। परमेश्वर आपको बहुतायत का धन प्रदान करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, आपकी दया करुणा चाहते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया से मेरे प्रभु आज तक हम जीवित हैं मेरे प्रभु। ऐसा धन जो सदैव बढ़ता जाए, वो धन आज आप हमें देना चाहते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, वो धन की लालसा करें, ना कि इस पार्थिव धन की लालसा करें जो घटता है, जिसको चोर चुरा जाता है। और मेरे प्रभु,
खत्म हो जाता है। ऐसे धन के पीछे नहीं, बल्कि स्वर्गीय धन के पीछे भागें हम, उसको पाने की लालसा करें और स्वर्ग में हमारा धन इकट्ठा करें मेरे प्रभु, जहाँ कोई कीड़ा नहीं बिगाड़ता, जहाँ किसी भी प्रकार से चोरी नहीं हो सकती, वहाँ सिर्फ हमारे धर्म के काम लिखे जाते हैं। वो धन के विषय में आज आप हमें सिखा दें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितने भी लोग सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी करुणा रहे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। वो स्वर्गीय धन की लालसा हमारे जीवन में हो, इस धरती के धन को त्यागते हुए आपके पीछे ईमानदारी से आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।